कला आर्ट्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बीपीएससी में बिहार स्पेशल के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है महाजनपद काल में बिहार, यानी कि महाजनपद काल में बिहार। आपको पता है कि बुद्ध के जन्म से पूर्व, यानी कि गौतम बुद्ध के जन्म से पहले लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व पूरे भारत 16 महाजनपदों में बटा था। भारत में 16 महाजनपद थे, जिस महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध धर्म की किताब अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म की किताब भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। कितने महाजनपदों का? 16। तो बिहार में कुल 3 महाजनपद थे। उस 16 महाजनपद में बिहार में कुल कितने महाजनपद थे? बिहार में कुल 3 महाजनपद थे। एक मगध महाजनपद था, एक अंग महाजनपद था और एक वज्जी था, यानी कि मगध, अंग और वज्जी। तो मगध महाजनपद जो थी, मगध की राजधानी राजगिरी ही या राजगीर था, गिरिव्रज भी कहे तो मगध की राजधानी राजगिरी या गिरिव्रज था। और मगध महाजनपद का जो वर्तमान वाला क्षेत्र है वह पटना, नालंदा और गया, जो अभी का जो वर्तमान जो पटना, नालंदा, गया क्षेत्र है वो मगध महाजनपद का क्षेत्र था। अब दूसरा है अंग महाजनपद। तो ये बिहार में अंग महाजनपद, जिसकी राजधानी चंपा थी, और अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी और वर्तमान में जो भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र है बिहार में, वो अंग महाजनपद का क्षेत्र था। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी और वैशाली इसका जो वर्तमान क्षेत्र है वैशाली और मुजफ्फरपुर, बिहार का जो वैशाली और मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है, ये आपको वज्जी महाजनपद के क्षेत्र में था। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अंग राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, यानी कि अंग महाजनपद का, अंग राज्य का सबसे पहले उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। और भागलपुर के समीप स्थित इस स्थान को, अंग महाजनपद का क्षेत्र जो भागलपुर और मुंगेर था, इस स्थान को हेनसांग, यानी कि हेनसांग ने इसको क्या कहा? चेननप्पो कहता था। ये पूछा जा सकता है कि अंग का जो क्षेत्र था, भागलपुर के समीप का क्षेत्र, उसको हेनसांग ने किस नाम से पुकारा? तो इसको हेनसांग ने चेननप्पो कहता था। देखिए, मगध नाम का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, जैसे अंग का भी सबसे पहले उल्लेख अथर्ववेद में और मगध का भी सबसे उल्लेख अथर्ववेद में। जैसे आपको पता होगा कि बिहार का शतपथ ब्राह्मण में बिहार का पहला उल्लेख मिलता है। तो मगध नाम का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है और मगध क्षेत्र को ऋग्वेद में कीकट यानी कि किरात एवं अथर्ववेद में इस क्षेत्र के निवासियों के लिए व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी कि मगध नाम का सर्वप्रथम उल्लेख आपको अथर्ववेद में मिलता है और मगध क्षेत्र को ऋग्वेद में कीकट यानी कि किरात और अथर्ववेद में क्या कहा गया है, इसको आपको पता है कि व्रात्य शब्द का प्रयोग। वज्जी जो था, ये जो वज्जी महाजनपद जिसकी राजधानी वैशाली थी, तो वज्जी 8 गणों का एक संघ था, वज्जी 8 सदस्यों का एक संघ था, जिसमें लिच्छवी प्रमुख था। आपको पता है कि लिच्छवी 8 को जो संघ मिलकर के वज्जी बना था, तो उसमें एक लिच्छवी संघ था। और ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार लिच्छवी में ही विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित हुआ, यानी कि पूरी दुनिया में सबसे पहला गणतंत्र आपको बिहार के लिच्छवी में देखने को मिलता है। तो चलिए ठीक है, कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बताइएगा। इसी तरीक़ा से हम हिस्ट्री का या अदर सब्जेक्ट का भी बीपीएससी का फैक्ट टू फैक्ट लाते रहूँगा। जी धन्यवाद।